Hi everyone and welcome you all on Physics Addhyan and this is lecture number 43 on this mathematical physics series और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे that was our Fourier series। तो अभी तक Fourier series में हम लोगों ने क्या किया था कि एक fx मेरे पास एक फंक्शन था that was a नॉन पीरियोडिक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शंस और इस फंक्शन को मैंने फूरियर सीरीज की हेल्प से मैंने साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिखा था। ओके, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। सो दिस वाज द होल आइडिया और कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए। अगर ये फंक्शन इवन है ऑड है तो इन साइन और कोसाइन टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, कौन कौन से टर्म्स नहीं बचेंगे। वी ऑल डिड दैट। बट अगर सपोज करो मेरे पास ये जो फंक्शन है दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट इज अ डिसकंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन, तो क्या हम इनको साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं और क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, दीज आर नोन एज डिरिचलेट कंडीशंस। तो अगर कोई फंक्शन fx जो कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर वो फंक्शन इन पर्टिकुलर डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन वी विल से कि yes we can write this function fx which is a discontinuous function in form of sine and cosine terms. Okay, so this is the whole idea about this Dirichlet conditions. So let me just write those conditions and then I will try to give you some other part of this picture. So सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं सी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है एंड देन वी विल राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक y एक्सिस है, सो दिस इज अ पर्टिकुलर y एक्सिस एंड दिस इज माय पर्टिकुलर लेट्स से x एक्सिस। ओके, और x एक्सिस में जो फंक्शन fx है जो कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड इन द रेंज लेट्स से a एंड b। तो लेट्स सपोज मेरे पास a यहाँ पे है, b मेरे पास यहाँ पे। सो लेट मी ड्रॉ सम डॉटेड कर्व्स कि ये मेरा बाउंडेड रीजन है जिसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है। लेट्स सपोज कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है ये पॉइंट c पे डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट सी कहीं यहाँ पे है, इस ए और बी के रेंज में ही, ये मिड में है, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। तो लेट सपोज कि फंक्शन कुछ यहाँ से यहाँ पे आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे ये जो वैल्यू है दिस इज डिसकंटिन्यूअस और फिर ये यहाँ से ऐसे चला गया। सो दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स। सो अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमें कैसा मिलना चाहिए? ओके, सो ये जो फंक्शन एफ एक्स है दैट शुड बी सम फंक्शन अदर फंक्शन एच एक्स जो कि डिफाइंड है इन द रेंज a एंड c, और एक सम अदर फंक्शन जी एक्स जो कि डिफाइंड है इन द रेंज c एंड b। तो ये क्लोज्ड इंटरवल है a एंड b बट उसके अंदर ये एक एक पर्टिकुलर पॉइंट c पे डिसकंटिन्यूटी है और ये डिसकंटिन्यूटी, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इतना। ओके, सो अगर कहीं पे आपको मैथमेटिकली या ग्राफिकली इस तरीके से कुछ फॉर्म, मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा हो या ग्राफिकली इस तरीके से लिखा हो, सो फर्स्ट यू शुड चेक व्हाट आर कॉल्ड द डिरिचलेट कंडीशंस कि अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं देन ओनली यू कैन राइट दैट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फूरियर सीरीज। बट उसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि चलो एच एक्स तो इस पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन हो गया, जी एक्स तो इस पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन हो गया, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी? क्या एफ ऑफ सी ये होगा एच ऑफ सी या एफ ऑफ सी जो होगा विल बी जी ऑफ सी? और ध्यान देना है एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एग्जैक्ट सी पे डिफाइंड भी नहीं है, वो विद इन द लिमिट डिफाइंड है। एच एक्स जो है सी माइनस पे डिफाइंड है, gx जो है वो c प्लस पे डिफाइंड है। तो इन दिस कंडीशन यू विल टेक द एवरेज ऑफ दिस हाफ of this limit when x goes to c minus of fx plus limit when x goes to c plus f of x। तो अगर आप ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ f of c। तो यानी कि लेट मी चूज अ ग्रीन कलर, यानी कि अब ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू लो, यहाँ पे c माइनस क्या है c प्लस क्या है, उन दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो। ओके, सो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर f ऑफ c।
So now let's review what are called the Dirichlet conditions. So next topic is our Dirichlet's condition conditions. तो पहली कंडीशन इसमें क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स है दैट शुड बी बाउंडेड विद इन द लिमिट्स ए और बी, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन एक लिमिट होनी चाहिए जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि उसके बाहर वाले में वो पीरियोडिसिटी फॉलो करेगा. सो ए एंड बी मतलब सबसे पहले क्या है कि बाउंडेड होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो फंक्शन एफ ऑफ लेट सपोज x1 पे कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी दो वैल्यूज आए, ठीक है, ए कुछ दो आंसर्स आए, तो दिस शुड नॉट हैपन. ओके, लेट सपोज ग्राफिकली इस तरीके का फंक्शन नहीं आना चाहिए, इस तरीके का कि आप लेट सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट सी पे देख रहे हो तो इसकी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, या इस तरीके का फंक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी किसी पर्टिकुलर सी पे ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज है. ओके, तो इस तरीके के वैल्यू फंक्शंस जो है वो इसमें डिफाइंड नहीं है, यानी कि सिंगल वैल्यूड होने चाहिए और बाउंडेड होने चाहिए. तो दो फर्स्ट क्राइटेरिया है. So let me just write. First is the given function this fx should be single valued and bounded. Uh, Single valued and bounded. Okay. So bounded का मतलब क्या है कि fx should have finite at all points. Okay. और यहाँ पे बाउंडेड से आप थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर ले तो दिस शुड बी fx जो फंक्शन fx है शुड बी फाइनाइट एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि जिस भी रीजन में ये फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है उसके अंदर वाले जो सारे पॉइंट्स है उस पे वो फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए. ओके, और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, दिस फंक्शन मतलब देयर शुड बी finite number of maxima and minima in this bounded region or the given interval. So there should be finite number of maxima or minima in the given interval, in the given interval. Okay, so this is the second point. Third point जो क्या है, this fx should be piecewise continuous function with finite number of discontinuities. Okay, और जो amount of discontinuity है वो भी finite होना चाहिए. अगर वो infinity है then also you cannot apply this particular form. So let me write this third point quickly. So this is this. Fx should be piecewise continuous with finite number of discontinuities in the given interval, but the amount of discontinuity should be finite. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ग्राफ से समझते हैं. सबसे पहले है कि पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए. तो पीस वाइज कंटिन्यूस क्या है, देखो यहाँ पे दो फंक्शंस है एच एक्स और जी एक्स. तो एच एक्स जो है अपने पर्टिकुलर रेंज ए से सी तक कंटिन्यूस है, जो जी एक्स है वो सी से बी के बीच में कंटिन्यूस है. तो दीज आर कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस, इस पर्टिकुलर रीजन में ये कंटिन्यूस है, इस पर्टिकुलर रीजन में ये कंटिन्यूस है. सेकेंड क्या है, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज. तो x इज इक्वल टू सी पे मतलब इस पूरे इंटरवल a और b के बीच में एक ही डिसकंटिन्यूटी है एंड दैट इज एट पॉइंट c. इसी में एक पॉइंट और है, द अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी शुड बी फाइनाइट. तो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप देख रहे हो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दिस इज फाइनाइट वैल्यू. तो ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस में आप ये फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप कर रहे थे, दैट यू कैन डू. तो अगर मेरा कोई फंक्शन fx है वो इन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या डिरिचलेट कंडीशंस फॉलो करता है, ऑल्दो इट इज डिसकंटिन्यूअस इट डजंट मैटर, बट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, then you can write this discontinuous function in terms of sine and cosine series. और जो एक्सप्रेशन है वो वही रहेगा जैसे हम लोगों ने देखा था, बट अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा देखना चाहते हो तो इस तरीके से. ओके, तो मेरा जो fx है वो अभी भी वैसे ही डिफाइन होगा जैसे हम लोग लिखते आ रहे थे. देयर विल बी a नॉट बाई 2
plus summation over n is equal to 1 to infinity. This is an cos of 2 pi nx divided by b minus a plus summation over n is equal to 1 to infinity bn sin of 2 pi nx divided by b minus a, इस तरीके से आ जाएगा. बट ये जो मेरा a नॉट था, ये क्या मेरा डिफाइन था, दिस वाज 2 बाई b माइनस a, this was 2 by b minus a integration of a to b fx into dx, ये मेरे पास डिफाइन था. तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 by b minus a से b के बीच में पूरा फंक्शन fx जो है कंटिन्यूअस नहीं है, तो जितने भी पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हैं उनके टर्म्स में a to c hx dx plus integration of c to d, sorry, c to b gx into dx. अब ax को फिर ऐसे आप स्प्लिट कर दोगे जो भी पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं उनके टर्म्स में. सिमिलरली आपका जो b, लेट सपोज an है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, जो मेरा an आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 बाई b माइनस a, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a to c hx, this is cos of 2 pi nx by b minus a into dx plus integration of c to b, this is gx of cos of 2 pi nx divided by b minus a into dx. सिमिलरली आप bn का भी लिख सकते हो जहां पे बस ये cos की जगह पे साइन टर्म्स आ जाएंगे. ओके, तो दिस वाज द आइडिया कि आई होप कि वो कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं और ये आइडिया कि कैसे आप fx को अलग अलग लिमिट में आप इसको तोड़ सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स वी विल डू आफ्टर वन मोर टॉपिक बिकॉज राइट नाउ आई एम आल्सो एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट, मतलब आई एम परसुइंग माय पीएचडी, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सारे टॉपिक्स कवर अप करूं, क्योंकि आपको देखना होगा कि प्रीवियस वीडियो और आज के वीडियो में काफ़ी गैप हो गया, अराउंड अ वीक और 10 दिन होने वाले हैं. So I don't really get time to record these videos, but I will try my best to give you some ideas so that you can solve questions at your own. But I will do questions as well. तो हाँ, एक चीज और, एक हम लोगों ने पढ़ा था इवन, ओके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था इवन, और जब मेरा fx इवन और ऑड फंक्शन आ जाएगा तब मैं उस पर्टिकुलर पूरी सीरीज को साइन या कोसाइन के टर्म्स में लिख सकता था. सो लेट्स रिव्यू दैट अगेन. कभी कभी इस तरीके से होता है कि जो फंक्शन है वो मेरा -L to L या इस पर्टिकुलर लिमिट में डिफाइन ना होके एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन है. लेट्स सपोज एक मेरे पास फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड इन द रेंज 0 to L, और दिस इज डिफाइंड इन द रेंज -L to 0, इस तरीके से डिफाइंड है. ओके, बट हमें ये fx के बारे में कुछ आइडियाज दिए हुए हैं कि दिस इज एन इवन फंक्शन और दिस इज एन ऑड फंक्शन, या कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि एक्सप्रेस दिस fx इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन. ओके, सो अगर आपके पास साइन फंक्शन दिया है देन यू नो कि दिस fs इज एन ऑड फंक्शन. अगर आपको कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है देन यू शुड इमीडिएटली कॉल कि fx शुड बी एन इवन फंक्शन. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर क्वेश्चन डिमांड और डिपेंडिंग अपॉन कि फंक्शन मेरा fx जो है दिस इज एन इवन फंक्शन और दिस इज एन ऑड फंक्शन, इस तरीके के लिमिट जो हम लोग डिफाइन करते हैं इसको हम लोग कहते हैं फूरियर हाफ रेंज सीरीज. दिस इज कॉल्ड फूरियर हाफ रेंज सीरीज. इसमें क्या होगा, जैसे फूरियर सीरीज में हमने क्या कहा, एक फंक्शन है जो कि -L to L डिफाइंड है, या लेट सपोज 0 to 2L डिफाइंड है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, ओके हमें एक फंक्शन दिया है जो कि L से 2L डिफाइंड है, या 0 से L डिफाइंड है, या -L से 0 डिफाइंड है. तो जब ये हाफ रेंज में फंक्शन मेरे पास डिफिनेशन दिया होता है, ओके, देन डिपेंडिंग अपॉन कि फंक्शन कैसा है, either is a even function or even odd function, you can express those functions also in terms of sine or cosine functions. For example, और ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, so this mathematics I am not going to do that again,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, इफ दिस इज डिफाइंड इन द रेंज लेट से 0 to L, या हम जनरल A to B कह सकते हैं, बट लेट सपोज 0 to L के बीच में डिफाइंड है, और यहाँ पे आपको ये दिया है कि दिस एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये दिया हुआ है, दिस इज एन इवन फंक्शन, और यू कैन से दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, अगर इस तरीके की क्राइटेरिया है देन यू नो कि एफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हो। इवन फंक्शन है तो बी एन वाले सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन। ये सारी चीजें कैलकुलेशन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ पे कितना आता था, 2 पाई NX बाई बी माइनस ए, ये कितना आता था, 2 पाई NX बाई बी माइनस ए। क्योंकि ये हाफ रेंज सीरीज मेरे पास डिफाइंड है, तो मेरे पास जो b माइनस ए होगा दिस विल बी माई 2L नॉट L। ओके, क्योंकि ये जो इवन फंक्शन है हमने उसी के कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया है, तो दिस इज 2 पाई NX डिवाइडेड बाई ये इंटरवल मेरे पास 0 to L यानी कि L दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो रहेगा दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दैट। सो ये क्या आ जाएगा, पाई NX बाई L। सो लेट मी जस्ट राइट पाई NX बाई L। Let me go back and this will be pi nx by L। So this is, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडिया से आया है कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में हम लोगों ने ए नॉट भी निकाला था। ए नॉट क्या था, दिस वाज 2 बाई बी माइनस ए। सो दिस इज 2 बाई बी माइनस ए, कितना हो जाएगा, 2L इंटीग्रल ऑफ -L to L था, बट यहाँ पे इवन फंक्शन है, सो दिस विल बी 0 to L की में आप डिफाइन कर सकते हो, बट एक 2 का फैक्टर आपको बाहर लेना पड़ेगा। ओके, और फिर ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 2 बाई L इंटीग्रल 0 to L, दिस इज एफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो हम लोगों ने इवन फंक्शन के लिए किया था। सिमिलरली आप ए एन निकाल सकते हो, ए एन कितना आ जाएगा, योर 2 बाई L इंटीग्रल ऑफ 0 to L एफ एक्स, और दिस विल बी cos not sin, this will be cos of pi nx by L into dx। तो ये पर्टिकुलर आइडियाज आ जाएंगे मेरे पास ए नॉट और ए एन। पूरी चीज वही है जो हम लोगों ने इवन फंक्शंस के टाइम पे देखा था, बस छोटा सा डिफरेंस ये आ गया है कि अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो लिमिट है, जो हाफ रेंज सीरीज डिफाइंड है, दिस इज बिटवीन 0 to L। तो अगर मैं क्विकली यही सारा क्राइटेरिया केस 2 के लिए भी करूं, केस 2 में क्या होगा, मेरे पास एफ एक्स जो है दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में मेरे पास जो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन ऑफ n पाई x बाई L। सिमिलर आर्गुमेंट कि b माइनस ए मेरे पास 2L होगा, अगर ये डिफाइंड है 0 to L के बीच में, हाफ हाफ रेंज सीरीज मेरे पास 0 to L दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बी एन भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 2 बाई L इंटीग्रल 0 to L, this is 2 बाई L इंटीग्रल 0 to L एफ एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई L इंटू डी एक्स। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रुप पे एक डिस्कशन हो रहा था जहाँ पे इसी तरीके का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि व्हाट इज अ हाफ रेंज सीरीज फॉर एग्जांपल। मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, दैट्स द मेजर पॉइंट। क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। I will not solve, just give you a hint. Find half range sine series for the function let's suppose fx, and this is x, and this is divide x belongs to let's suppose 0 to 2। तो ये आपको इमीडिएटली क्वेश्चन से पिकअप हो जाना चाहिए कि दिस इज गिवन एज हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज में एक्सप्रेस करना है, इट मींस कि एफ एक्स मेरा, और यहाँ पे दिया भी एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन दिया है, तो ए नॉट और ए एन जो होंगे वो सारे कितने हो जाएंगे, जीरो, सिर्फ बी एन आपका नॉन जीरो होगा।
और बी एन जो है आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज 2/L। एल मेरे पास कितना है, देखो ये लिमिट जो है डिफाइंड है 0 to L के बीच में, तो एल मेरा कितना है 2 इंटीग्रल 0 to L, सो दिस इज 0 to L। एफ एक्स कितना है x इंटू साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लोगे, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म। और दिस विल बी -4 इंटू -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n पाई, कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। प्लीज डू दिस कैलकुलेशन, क्योंकि x साइन x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ पे कॉस साइन और कुछ इस तरीके के फैक्टर्स आएंगे, 0 to 2 के बीच में रख दो, सो यू विल गेट दिस। तो यहाँ पे आप एफ एक्स जो है वो सिंपली आप ये लिख सकते हो, दिस इज समेशन ओवर एन इज इक्वल टू 1 to infinity bn, so this is -4 -1 की पावर n divided by n pi, and this will be your sine of n pi x divided by l, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि ये जो फंक्शन एफ एक्स था वो 0 to 2 यानी कि हाफ रेंज में दिया हुआ था, बट इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी कि दिस इज एन ऑड फंक्शन, और आपको साइन टर्म्स में आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन कैसा होगा, मतलब जिसके लिए मैंने ये सॉल्व किया है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि दिस इज माय वाई, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और तो ये फंक्शन मेरा दिया हुआ था 0 से 2 के बीच में, सो दिस इज गिवन टू बी दिस 0 से, सो दिस इज 0, दिस इज 2, तो ये 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन मेरे पास गिवन था। बट ऑड फंक्शन है तो ये इस इधर भी डिफाइंड हुआ होगा। ओके, सो दिस इज माय -2 to 0, ओके -2 इस तरह। तो ये जो मेरा फंक्शन है जो -2 के बीच, -2 से 2 के बीच में डिफाइंड है, दिस इज माय ओरिजिनल फंक्शन। और क्वेश्चन को बस इतना किया है कि हाफ रेंज यानी कि 0 के 2 में दिया, और क्वेश्चन ने ये भी दिया कि साइन में लिखना है, तो यू शुड इमीडिएटली रिकॉल कि साइन में सिर्फ आप ऑड फंक्शंस को ही लिख सकते हो। ओके, सो दिस वाज एन आइडिया अबाउट दिस हाफ रेंज सीरीज। हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे, देन दिस कॉन्सेप्ट विल गेट मोर क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई नो दिस इज अ वेरी शॉर्ट सेशन, बट आगे आने वाले सारे वीडियोस आई गेस शॉर्ट ही होंगे, because I will not get time to record for more than 20-30 minutes, because I have regular classes in between. So let's see how this works, and see you in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय और पढ़ते रहो। Bye.